स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हमारी जो यूनिट चल रही है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब तक जो हमने लास्ट वीडियोस में इस यूनिट के अंदर देखा था वो हमने प्रीनेटल स्टेज से लेकर इन्फेंटाइल कंडीशन में, उसके बाद स्कूल गोइंग जो एज है, एडोलेसेंस जो एज है, इन सभी फेजेस में हमने किस तरह से एक व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से साइकोलॉजी में चेंजेस देखे जा सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें मिडिल एडल्टहुड एज और लेट एडल्टहुड जो एज है उसमें किस तरह से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है और क्या क्या चीज़ों में बदलाव देखे जाते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिडिल एडल्टहुड फेज। मेनली इस फेज़ में जो फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल एंड इमोशनल जो डेवलपमेंट आते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है मिडिल एडल्टहुड फेज में। इन द 50s फिजिकल चेंजेस आर नोटिसेबल। मेनली जो 50 वर्ष की जो एज है या इससे जो ऊपर की एज है, इसमें फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं। यानी कि शारीरिक तौर पर एक व्यक्ति पूरी तरह से वयस्क हो चुका है, अब वो 50s की श्रेणी में है, यानी कि डीजनरेशन वाली कंडीशन है। द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम्स टू डिक्लाइन। इस कंडीशन में एक व्यक्ति के जितने भी मेजर जो ऑर्गन हैं उनकी स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली हम चेंजेस देख सकते हैं। सिस्टम्स टू डिक्लाइन यानी कि उनके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है, यानी कि अब उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं रहती जितनी कि पहले थी। थ्रू आउट मिडिल एज, इस मिडिल एज के दौरान वेट में इंक्रीज, वजन बढ़ सकता है, इज द रेट एट विच द बॉडी फंक्शन स्लोज डाउन, उसी तरह की दर से जिस तरह से बॉडी के फंक्शंस इस समय पर धीरे धीरे डाउन होते चले जाएंगे। बट ईटिंग इंक्रीजेस, लेकिन भोजन लेने की जो क्षमता है या भोजन की जो क्षमता है वो एक व्यक्ति में बढ़ जाती है, वो खाना ज़्यादा खाता है। एंड लेस टाइम इज स्पेंट ऑन एक्सरसाइजिंग, और एक्सरसाइज पर बहुत कम समय दे पाते हैं, या फिर यह बिल्कुल अब न्यूट्रल हो जाता है। इस एज में लोग एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस पूरी लाइन में आपने एक चीज़ देखी है कि वेट इंक्रीज होता है, ईटिंग इंक्रीज हो जाती है, लेकिन एक्सरसाइज और बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। चेंज इन सेक्सुअल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी फंक्शनिंग है, सेक्सुअल जो फंक्शनिंग है, वो भी, उसमें भी चेंजेस दिखाई देते हैं और वो भी धीरे धीरे डीजनरेशन की तरफ जाता है। फीमेल एक्सपीरियंसेस मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब है एक महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का धीरे धीरे कम हो जाना और फिर धीरे धीरे उसका ख़त्म हो जाना। तो फीमेल इस एज में आकर मीनोपॉज की कंडीशन से सफ़र करती हैं। एंड मेल्स में एक्सपीरियंस लेस प्रोडक्शन ऑफ सीमन, और पुरुषों में सीमन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इस एज में बहुत कम होता चला जाता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट है मिडिल एडल्टहुड फेज के। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या होगा आइए देखते हैं। चेंजेस इन मेमोरी स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इज सीन। एक व्यक्ति की मेमोरी में, उसकी याददाश्त में और उसकी जो मेमोरी की जो प्रोसेस है, मेमोरी प्रोसेस का मतलब है कि उसके सोचने की क्षमता, उसको याद रखने की क्षमता, चीज़ों को, उसमें परिवर्तन देखा जाता है। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस रिमेन कांस्टेंट। इस एज में मेनली जो इंटेलिजेंस अब तक धीरे धीरे डेवलप होती थी वो अब कांस्टेंट हो गई है, वो अब ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन में नहीं होगी। विद ए स्लाइट डिक्लाइन इट, लेकिन धीरे धीरे इंटेलिजेंस में कमी आ सकती है। मोरल डेवलपमेंट रीचेज इट्स पीक। इस एज में आकर एक व्यक्ति अपने जो मोरल, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मोरल डेवलपमेंट का मतलब है मेनली एक व्यक्ति का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करना। तो इस एज में क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एडजस्ट करने लगते हैं, सारी चीज़ों के बारे में लॉजिकल और फैक्ट्स के द्वारा वो उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए मोरल डेवलपमेंट उनका पीक पर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मोरल डेवलपमेंट है वो इस एज में आ जाता है। एंड द इंडिविजुअल टेक टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन साथ ही साथ इस एज में एक व्यक्ति को किसी भी निर्णय को लेने में बहुत परेशानी महसूस होती है, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी वो अब डीजनरेशन की कंडीशन में आ जाती है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी। साथ ही साथ क्रिएटिविटी जो है इस एज में एक व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसा कि हमने शुरू में देखा था
जो एडोलेसेंस कंडीशंस थी, जो इन्फेंटाइल कंडीशंस थी, जो टोडलर कंडीशंस थी, उसमें एक बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है चीज़ों को जानने के लिए। ऐसे ही इस एज में 50s के समथिंग की जो एज है उसमें एक व्यक्ति की क्रिएटिविटी लेवल जो है वो उसका बढ़ जाता है। क्रिएटिविटी का मतलब है अपने आप को उन चीज़ों में आकर्षित हो जाना जो उसकी इंटरेस्टिंग कंटेंट है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बागबानी करना शुरू कर देते हैं, या फिर दूसरी चीज़ें जो कि राइटर्स अगर है तो वो अच्छा लिखते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना वो इस एज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होना शुरू हो जाता है। लास्ट इसमें है सोशल एंड इमोशनल फैमिली डेवलपमेंट। सोशल नेटवर्क विल रिड्यूस एंड लास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ। इस एज में धीरे धीरे एक व्यक्ति का जो सोशल, जो सामाजिक जो दायरा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एंड लास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ। और पूरी लाइफ में अब उसकी जो पूरी लाइफ आगे आने वाली है उसमें भी उसका सोशल नेटवर्क धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इंक्रीजिंग एज, रिटायरमेंट एंड फिजिकल हेल्थ कंडीशंस लिमिट द सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के डिक्लाइन होने के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से काम करते हैं इसमें देखिए। इंक्रीजिंग एज, एक तो बढ़ती हुई उम्र, रिटायरमेंट क्योंकि इस एज में व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ से रिटायर हो जाते हैं, एंड फिजिकल हेल्थ कंडीशन और उनकी जो शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं लिमिट द सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा लिमिट में कर देते हैं। इमोशनली ओल्ड पीपल डू शेयर देयर इमोशंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस मोर फ्रिक्वेंटली। मेनली ये जो एज है इसमें जो ओल्ड पीपल होते हैं वो इमोशनली थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। डू शेयर देयर इमोशंस ऑफ जॉय, वो पसंद करते हैं अपनी जो जॉयफुल जो अपने मूवमेंट है उनको शेयर करना, एंड हैप्पीनेस और अपनी खुशी को प्रदर्शित करना मोर फ्रिक्वेंटली, ज़्यादातर रूप में। बट शेयर सैड एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड फीलिंग लेस फ्रिक्वेंटली। लेकिन अपने अंदर के दुख को और अपने अंदर के जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं और जो फीलिंग है उनको वो थोड़ा कम शेयर करना पसंद करते हैं। ये मिडिल एडल्टहुड फेज़ का डेवलपमेंट आपने देखा, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल एंड इमोशनल फैमिली डेवलपमेंट आपने देखा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है लेट एडल्टहुड या ओल्ड एज, जिसको हम देखते हैं 60 वर्ष की उम्र या फिर उसके आगे मृत्यु तक। इसमें सबसे पहले जो फिजिकल डेवलपमेंट हम देखेंगे, इसमें देखिए क्या क्या होगा। एजिंग इज ए नेचुरल फिनोमेना, एक व्यक्ति की उम्र का बढ़ना यह प्राकृतिक रूप से सभी के साथ होता है। फिजिकल डिक्लाइन टेक्स प्लेस, शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है, एंड डिपेंड्स ऑन प्रायर हेल्थ इलनेस कंडीशन। और फिजिकल कंडीशन डिपेंड करती है कि क्या अब उन्हें किसी तरह की कोई शारीरिक बीमारी है या नहीं। एजिंग चेंजेज सीन इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। ये जो एजिंग की जो प्रोसेस है, यानी कि एक व्यक्ति की उम्र का जो बढ़ना है वो देखा जा सकता है बॉडी के सभी सिस्टम्स में, जैसे कि विजन, उनकी देखने की क्षमता, हियरिंग, उनकी सुनने की क्षमता, स्मेल, उनकी सूंघने की क्षमता, टेस्ट, उनकी किसी चीज़ का स्वाद लेने की क्षमता, एंड अदर सेंसेस, और जो भी उनके सेंसेशंस हैं उन सभी में अब आपको चेंजेस दिखाई देंगे और वो डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। स्लोइंग ऑफ रिफ्लेक्सेस, एकदम से अगर उन्हें सिमुलेट किया जाए तो बहुत जल्दी वो एक्टिवली रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। एंड रेस्पॉन्स टाइम इनहेंसेज विद रेस्पेक्ट ऑफ एज, और रेस्पॉन्स करने का टाइम भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। एकदम से अगर उनके साथ कोई चीज़ होती है तो वो उसके प्रति अपना रेस्पॉन्स प्रदर्शित करने में अब उतने एक्टिव नहीं रहते हैं जितने कि वो पहले थे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डिक्लाइन इन मेमोरी, याददाश्त में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, इज ऑब्जर्व्ड इन लेटर लाइफ पीरियड। धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे मेमोरी लॉस की कंडीशन उनके सामने आना शुरू हो जाती है। एपिसोडिक मेमोरी इज मोर अफेक्टेड देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। उन्हें वो बातें तो याद रहती हैं जो कि बहुत पहले उनके साथ हुआ था, लेकिन जो ऑन स्पॉट जो उनके साथ हुआ है उसके बारे में उनकी मेमोरी बहुत कम हो जाती है। डिजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स एंड मेमोरी लॉस, ब्रेन सेल्स का डिजनरेशन शुरू हो जाता है, एंड मेमोरी लॉस, उनकी याददाश्त में बहुत ज़्यादा कमी इस एज में हम देख सकते हैं। लास्ट एज में सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल सर्किल विल बी वेरी नैरोड, इनका जो सामाजिक दायरा है वो बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि उनके साथी जो थे, उनके जो दोस्त थे उनकी एज के, उनमें से अधिकांश की अब डेथ हो चुकी होती है। पुअर हेल्थ कंडीशन,
उनकी हेल्थ की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, यानी कि फिजिकली वो अब उतने वेल बैलेंस नहीं रहते हैं जितना पहले हुआ करते थे। लोनलीनेस एंड फियर ऑफ डेथ रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अकेलापन उनमें देखा जाता है, अकेलापन महसूस करते हैं। एंड फियर ऑफ डेथ, क्योंकि अब उन्हें पता है कि कुछ समय बाद अब उनकी मृत्यु हो सकती है, तो उसका जो डर है रिजल्ट्स इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो उनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जैसे कि तनाव या फिर चिंता। उनमें बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इस तरह की चीज़ें उनके सामने होना शुरू हो जाती हैं। इमोशनल कंट्रोल इज़ हाई, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल रख पाने में अब वो बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ये लेट एडल्टहुड या ओल्ड एज, जिसे कि हमने 60 वर्ष से और एक व्यक्ति की मृत्यु तक माना है, उसमें डेवलपमेंट हमने देखा। ये पूरी यूनिट जो है इसमें हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बात की, साथ ही साथ उनके फिजिकल और सोशल और फैमिली जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी हमने बात की है। ये यूनिट आज हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।